और बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा भवन को सील कर दिया गया है। जी हां, 31 जुलाई तक सील किया गया है विधानसभा भवन को। और ये इस बाबत बड़ी खबर, इस वक्त झारखंड विधानसभा भवन को सील किया गया है और जो तारीख है वो 31 जुलाई तक इसे सील किया गया है। विधानसभा विधायक और कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद ये कार्रवाई, जिसके तहत इस वक्त इसे सील किया गया है। विधायक सीपी सिंह मथुरा महतो पॉजिटिव निकले हैं। 31 जुलाई तक सील किया गया विधानसभा परिसर को और इस भवन को। विधायक और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। और सहयोगी भुवन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भुवन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी इस वक्त इन दोनों लोगों के अलावा और किसी के पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी या किसी के सैंपल्स अब तक एहतियाती तौर पर? देखिए, जिस तरह से लगातार विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो उसके बाद झारखंड विधानसभा की जो सचिवालय है उसको सील कर दी गई है। और ये कहा गया है कि जो कमेटियां हैं, जो विधानसभा की जो कमेटियां जो लगातार बैठक करती रही हैं, जो कि विधायकों के द्वारा जो बनाई जाती है कमेटी, तो वो कमेटी की बैठकें नहीं होगी। इसके अलावे जो विधानसभा के जो रेगुलर जो कामकाज जो होते हैं सचिवालय में, वो कामकाज को 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि पूरी तरह से झारखंड विधानसभा को कोरोना संक्रमण को देखते हुए सील कर दिया गया है। इसके अलावा कई जो कर्मचारी हैं उनके कोरोना पॉजिटिव के केस आ रहे हैं। इसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेप जो उठाया गया है वो कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये झारखंड विधानसभा के द्वारा आज ये जारी किया गया नोटिस और उसके बाद ये पूरी तरह से सील कर दी। विधानसभा के कुछ कर्मचारी और सदस्यों के सैंपल्स लिए गए हैं, तो उनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? देखिए, जो लगातार जो विधानसभा के पास में जो रिपोर्ट आ रही है उसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो विधायक हैं या जो कर्मी हैं उनके जो रिपोर्ट लिए गए हैं तो वो 2-3 दिनों में फिर यहाँ पे विधानसभा सचिवालय तक मिल जाएगा। लेकिन जो लगातार जो इंडिविजुअल जो पॉजिटिव जो पाए जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट आई है उसमें जो पाए गए हैं, तो उसके बाद ये कदम उठाया गया है विधानसभा के द्वारा। अभी सैंपल्स जिन जिन लोगों के लिए गए उनमें कौन कौन से ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी रिपोर्ट का इंतजार अभी किया जा रहा है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें इंडिविजुअली कई लोगों ने यहाँ पे कोरोना का टेस्ट करवाया है। और उसके बाद जो जानकारियां जो झारखंड विधानसभा सचिवालय तक पहुंची है तो उसमें ये कहा गया है कि लगभग आधे दर्जन लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव के जो टेस्ट हैं वो कराने के लिए गए हैं और वो उनकी टेस्ट रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। तो इसको देखते हुए अभी ये निर्णय लिया गया है कि अभी विधानसभा के अंदर में किसी का प्रवेश नहीं हो, क्योंकि इसके फैलने का डर है और इसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। बिल्कुल सीधे अभी इस वक्त ये एहतियाती कदम इस वक्त उठाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन इस तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। इलाज के अभाव में रिम्स के ट्रॉमा सेंटर परिसर में ही एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। दरअसल ओरमांझी के सत्येंद्र सिंह को गंभीर हालत में रिम्स लाया गया था, लेकिन मरीज का इलाज शुरू करने से पहले कोरोना जांच को कहा गया और कोरोना जांच आने से पहले ही ट्रॉमा सेंटर परिसर में ही सत्येंद्र सिंह की मौत हो जाती है। इस घटना से रिम्स में स्वास्थ्य सिस्टम पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। चाईबासा के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चाईबासा में बुखार पीड़ित एक युवक की मौत हो जाती है, लेकिन बगैर कोरोना जांच के शव को पोस्टमार्टम के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया। ऐसे में एमजीएम में पोस्टमार्टम से मना किया गया। जायजा लिया हमारे संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। चाईबासा जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जहां एक मृतक को जमशेदपुर के पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है, मगर यहां उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, क्योंकि चाईबासा से जब उस मृतक को यहाँ भेजा गया था तो उसका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है, जिस कारण जो पोस्टमार्टम हाउस है देख सकते हैं पीछे में, वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं वे लोग पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अपने जो यहाँ के जिला प्रशासन है उन्हें दी गई है कि वे पहले कोरोना टेस्ट कर दें इस मृतक का, उसके बाद ही इसका पोस्टमार्टम होगा। हालांकि उसके शव को अभी शीतगृह में रखा गया है और लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो सहमे हुए हैं कि उनका बिना कोरोना टेस्ट किए चाईबासा के जो
सिविल सर्जन है, वो इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं? बिना कोविड टेस्ट कराए ही वो मृतक को यहाँ भेज दिए हैं। अब इस तरह की लापरवाही अगर होती रही तो कोरोना से जंग में हम कैसे जीत पाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और अब गुटखा पर पाबंदी पर न्यूज़ 18 की पड़ताल। तंबाकू खाने वाले सावधान, बेचने वाले भी हो जाओ होशियार। पकड़े जाने पर हो सकती है जेल। गुटखा, सिगरेट और तंबाकू पर पाबंदी। पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना। क्या पाबंदी का हो रहा पालन? गुटखा पर पाबंदी की पड़ताल। तो झारखंड में 2021 तक गुटखा और पान मसाला नहीं बिकेंगे। सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों जिनमें कि सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर 27 जुलाई 2021 तक के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन रांची में सरकारी नियमों की अनदेखी कर चोरी छिपे गुटखे की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब इसकी पड़ताल की, बैन की हकीकत सामने आ गई। राज्य सरकार ने हालांकि झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश लागू कर दिया है, बावजूद इसके राजधानी में गुटखे की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। हम इस समय खड़े रांची के हिनू चौक पर, जहां एक दुकान में गुटखे की बिक्री किस तरह न्यूज़ 18 की टीम ने पकड़ी, आप देख सकते हैं। आप गुटखा बेच रहे थे, आपको जानकारी है ना कि गुटखा जो है अब बिक्री जो है अब कानूनन अवैध है, गलत है, गैर कानूनी है। गैर कानूनी है सर जी, हम बहुत गलती कर गए हैं। इसके बाद ऐसा हम नहीं करेंगे, आगे आने वाला समय में ऐसा नहीं करेंगे। आपको ये जानकारी आपके पास कि ये गुटखा जो बिक्री है इस पर 2 साल का कैद है और 1 लाख का जुर्माना है। ये अवैध है सर जी, ये अवैध है, गुटखा बेचना अवैध है। हाँ, कानून तौर पर हम लोग 20 दिन हो गया दुकान खोला हुआ। अभी तक हम लोग नहीं जानते थे, जानते तो थे लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे रखे हुए थे। तो आपने देखा कि दुकानदार ने किस तरह अपनी गलती मानी और अपनी भूल को, जो कि एक दंडनीय अपराध है, रोजी रोटी का हवाला बनाकर पेश किया। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो जो तस्वीर आपने देखी है सिर्फ राजधानी रांची में ऐसा नहीं है, बल्कि राज्य के तमाम बाकी हिस्सों में भी सिर्फ कागजों पर ही बैन नजर आ रहे हैं। उप राजधानी दुमका में भी न्यूज़ 18 की पड़ताल में सच सामने आ गया। हालांकि बैन के कारण पान दुकान और गुमटी के सामने तो गुटखे नजर नहीं आ रहे, लेकिन चोरी छिपे अब भी ये बिक रहे हैं। सरकार ने सूबे में गुटखा और पान मसाला पे प्रतिबंध लगाया है, लेकिन सरकार के इस आदेश का उपराजधानी दुमका में कितना पालन हो रहा है, आज हम आपको उसका नज़ारा दिखाना चाहेंगे। हम अभी खड़े हैं दुमका के बस स्टैंड पे। बस स्टैंड के सामने आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें हैं। सरकार के निर्णय के पूर्व पान मसाला और गुटखा इन दुकानों की शोभा बढ़ाया करता था, लेकिन आज वह गुटखा पर्दे के पीछे चला गया। एक नज़र में आपको देखकर यही लगेगा जो दुमका में गुटखा की बिक्री पूर्णतः बंद है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जो कल तक दुकान के आगे टंगा रहता था, आज वह पर्दे के पीछे चला गया है और ऊंची कीमत पे गुटखा जो है उपलब्ध है। प्रशासनिक कार्रवाई की अगर बात करें तो अभी तक 2 ही बार प्रशासन ने गुटखा जब्त कर उसे डिस्ट्रॉय किया है। दुकानदार भी इस बात को जानते हैं कि किसी अजनबी ग्राहक को गुटखा देना मतलब आफत मोल लेना है। वह अपने चिर परिचित ग्राहक को ऊंची कीमत पे गुटखा दे रहे हैं और इसका सबूत यह है, जब हमने आईडी के साथ लाने गया तो कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब किसी दूसरे आदमी को भेजे तो यह गुटखा जो कल तक 5 रुपया में मिला करती थी, आज इसकी कीमत 8 से 10 रुपये तक हो गई है और यह बाज़ार में बिक रहा है। प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका।
तो रांची और दुमका की तस्वीर आपने देख ली कि किस तरीके से बैन के बावजूद भी ये बिक रही हैं और ऊंची कीमतों पर बिक रहे हैं। बोकारो में भी कमोबेश यही हालात हैं। यहां न सिर्फ चोरी छिपे गुटखे को और खैनी को बेचा जा रहा है, बल्कि कहीं ज्यादा दाम इसके वसूले जा रहे हैं। प्रतिबंधित सामान को बेचना नहीं, लेकिन पूर्व में एसडीओ ने कई जगह छापा मारा था, कई जगह इस तरह के प्रतिबंधित सामान मिले थे। फिर भी एक उड़न दस्ता टीम बनाया गया है जो लगातार यह प्रयास कर रहा है कि इस शहर में किसी तरह का भी प्रतिबंधित सामान न बिके। ज्ञानेंदु जयपुरिया, न्यूज़ 18 बोकारो। और चलिए अब आपको बाबा नगरी देवघर की तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं। तो यहाँ भी प्रतिबंध के बावजूद चोरी छिपे गुटखा और तंबाकू धड़ल्ले से बिक रहे हैं। बैन के बाद सिर्फ ये हुआ है कि पहले पान दुकानों के बाहर गुटखे यूं ही लगे रहते थे और बेचे जा रहे थे, लेकिन अब इसे चोरी छिपे बेचा जा रहा है। झारखंड सरकार ने राज्य में भले ही गुटखा तंबाकू पर पाबंद लगा दिया है, लेकिन देवघर में वो इजीली उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि जिस दुकान से पहले जो बाहर में टंगे हुए मिलते थे गुटखा तंबाकू और पान मसाला, वो दुकान के अंदर से मिल रहे हैं और लोग उसकी खरीदारी कर रहे हैं। भले ही 5 रुपये का सामान 10 रुपये में बिक रहा हो, लेकिन उपलब्ध इजीली हो रहा है, मतलब सुलभ उपलब्ध हो रहा है। जो इसके पीछे जो इसकी रोकथाम के लिए जो नोडल अधिकारी को लगाया गया है, वो अधिकारी इस पर कहीं नजर नहीं आ रही है कि कुल मिलाकर है। तो इसके रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरह से मौन रखी हुई है और इजीली उपलब्ध देवघर में हो रहा है, चाहे वो तंबाकू हो, पान मसाला हो या जर्दा हो। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। खबर हजारीबाग से, जहां के चौपारण थाना क्षेत्र के बसिया में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बरही विधायक उमाशंकर अकेला भी अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली। फिलहाल इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जमशेदपुर में अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के विरोध में आज राज्य भर के करीब 30,000 अधिवक्ता जो हैं अपने कार्यों से कहीं ना कहीं विरोध जाहिर कर रहे हैं। न्यायिक कार्य से अलग रखकर खुद को स्टेट बार काउंसिल की अगर बात की जाए तो उनके आह्वान पर आयोजित 1 दिवसीय टेस्ट को लेकर सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने और मृतक वकील के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग करते हुए घटना का विरोध जाहिर किया जा रहा है। कि पूरे झारखंड में करीबन जो हमारे 30,000 अधिवक्ता हैं, वो किसी भी न्यायिक कार्य में अपने आप को सम्मिलित नहीं करेंगे और न्यायिक कार्य से विलग रहेंगे। इसके प्रोटेस्ट के तौर पर जो हत्या की गई है, मांग हम लोगों ने की है कि उनकी जो हत्यारों हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी किया जाए, जिसकी हत्या की गई है उसको 1 करोड़ रुपया का मुआवजा मिले और साथ में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि बहुत दिन से लंबित है हम लोगों का, उस पर जो है सरकार पुनः विचार करते हुए तत्काल उसको लागू करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी फुटबॉल मैदान में अंडर 19 के खिलाड़ियों से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2021 में अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप और इसके लिए भारतीय टीम में झारखंड की 12 खिलाड़ियों को जगह हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। प्राकृतिक संसाधन से लेकर खिलाड़ियों का एक बड़ा समूह यहाँ पर है। सही प्रबंधन होने से खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जा सकता है। सरकार खेल को बढ़ावा लगातार दे रही है। 2021 में अंडर 17 जो जूनियर फुटबॉल महिलाओं का होना है 2021 में वर्ल्ड कप, उसमें बड़े पैमाने पर लगभग 12 लड़कियां हमारे राज्य से चुनी गई हैं। ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है और शायद आप सभी लोगों को मालूम है कि झारखंड में खेल की दिशा में बेहतर कार्य किए जा सकते हैं। तरह तरह के खेलों में हमारे यहाँ पर लड़के लड़कियों ने देश दुनिया में अपना नाम कमाया। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के दावे पर पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने पलटवार किया है। सारच के बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि शगुफा उड़ाकर कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।
वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सरकार 5 साल पूरा करेगी। जेएमएम के साथ सरकार बनाने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। दरअसल झारखंड में ऑपरेशन लॉट्स की कोशिश का आरोप लगाते हुए रामेश्वर उरांव ने कई बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने की बात कही थी। एक कांग्रेस पार्टी की चाल है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर दबाव बनाना चाहते हैं। दबाव बना के अपने कामों को निकालने के लिए एक अफवाह सिफुगा इस राज्य में छोड़ने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि फलना फलना विधायक से संपर्क स्थापित किया। कौन से विधायक पर संपर्क स्थापित किया, आप उजागर करिए। किसने संपर्क स्थापित किया, कौन से विधायक हैं? हवा में सिर्फ तीर मार के आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर दबाव बना रहे हैं। आपकी सरकार में सुनी नहीं जा रही है, एक सिफुगा छोड़ के सरकार पर दबाव बना रहे हैं आप। ये सब झारखंड में कोई टेम्पर फोन चलने वाला नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार है, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ऐसा है कि बीजेपी जेएमएम के साथ मिलकर सरकार बनाने का भविष्य के गत में है। भविष्य में क्या होगा, भविष्य के गत में उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। देखते रहिए जोहार झारखंड।